हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बस और मैं हूं अनुभव गुप्ता। सो यार, आज की वीडियो उन सारे बीटेक के बच्चों के लिए जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं और उनके माइंड के अंदर अब ये डाउट है कि यार इंजीनियरिंग के बाद उनको एमबीए करनी चाहिए या बीटेक के बाद एमटेक की स्पेशलाइजेशन में जाना चाहिए। तो अगर आपके माइंड के अंदर ये कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो के बाद ये कंफ्यूजन नहीं रहेगा, बिकॉज इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं कि एमबीए में क्या होता है, एमटेक में क्या होता है और आपको क्या चूज करना चाहिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। माय इंस्टाग्राम हैंडल है studybuzz_education। इसके ऊपर हम डेली बेसिस पे बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट करते हैं। आप हमारे साथ फेसबुक ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसका नाम है स्टडी बस। अगर फ्रेंड्स हम बात करें एमबीए और एमटेक के अंदर सबसे पहले क्या डिफरेंस है, अगर मैं करियर एडवांसमेंट के बारे में बात करूं तो अगर कोई बच्चा एमबीए करता है तो उसके पास चॉइस है कि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड कॉर्पोरेशंस में प्लेसमेंट्स ले सकता है जिसके लिए प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज मिलती है एमबीए के बाद, या चाहे तो एंटरप्रेन्योरशिप के बाद और मैनेजमेंट स्किल्स जो सीखे उसके बाद वो अपना स्टार्टअप भी कर सकता है। यानी कि एमबीए बेसिकली उसको मैनेजमेंट फील्ड के अंदर लेके जाएगा। वेयरएज अगर कोई बच्चा एमटेक करता है तो उसको क्या होगा कि ही कैन गो अहेड एंड गेट अ डॉक्टरेट, पीएचडी डिग्री के लिए भी वो आगे जा सकता है। अगर वो पीएचडी डिग्री भी कर देते हैं तो उनके करियर ऑप्शंस एज अ टीचर, एज अ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय के अंदर भी कई सारे ओपन हो जाते हैं। इंजीनियरिंग के डाइवर्स इनके लिए करियर ऑप्शंस भी ओपन हो जाते हैं। अगर कोई बच्चा एमबीए करता है तो उसको एंट्री मिलती है इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन, जहां पे वो जा सकता है मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर और ऑपरेशंस मैनेजमेंट के अंदर। वेयर एज अगर कोई बच्चा एमटेक करता है तो वो प्रोडक्ट बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर जा सकता है जिसके अंदर टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, बिकॉज एमटेक आपकी टेक्निकल स्किल्स को काफी ज्यादा स्पेशलाइज कर देती है, काफी ज्यादा शार्प कर देती है, इनहेंस कर देती है। कोई बच्चा एमबीए करता है तो वो प्रोडक्ट मैनेजमेंट या उससे रिलेटेड फील्ड्स के अंदर जा सकता है। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बीटेक के बाद कोई बच्चा एमटेक करता है तो उसको बेनिफिशियल होगा कि वो टेक्निकल आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग टीम के अंदर अपनी जगह बना सकता। अगर मैं फील्ड्स के बारे में बात करूं तो एमबीए और एमटेक की फील्ड्स में क्या डिफरेंस है कि अगर कोई बच्चा बीटेक के बाद एमबीए करता है तो वो फाइनेंस के अंदर अपना करियर बना सकता है, एचआर के अंदर बना सकता है, जनरल मैनेजमेंट के अंदर, मार्केटिंग के अंदर, बीएफएसआई के अंदर, आईटीएस के अंदर, क्योंकि अब एमबीए आईटी के अंदर भी होती है, कंसल्टेंसी के अंदर, इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर और भी बहुत सारे डिसिप्लिन्स हैं जिसके अंदर वो अपनी स्पेशलाइजेशन के थ्रू उसके बाद इन फील्ड्स को कवर करके यहाँ पे अपना करियर बना सकता है। ऑन दी कॉन्ट्ररी अगर कोई बच्चा एमटेक करता है तो वो एकेडमिक्स में जा सकता है, यानी कि टीचर, प्रोफेसर बन सकता है, इंजीनियरिंग, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, इन सब चीजों के अंदर जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर जा सकता है। तो कोई भी अगर उस स्पेशलिटी से रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वहां पर एमटेक वाले बच्चों की रिक्वायरमेंट रहती है। इसके अलावा मेजर अगर मैं फील्ड्स के बारे में बात करूं तो कंप्यूटर साइंस के अंदर, मैकेनिकल के अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स हैं जिसके अंदर एमटेक की स्पेशलाइजेशन करी जा सकती है। तो फ्रेंड्स अगर मैं मेजर डिफरेंस के बारे में बात करूं एमबीए एंड एमटेक के अंदर, तो एमबीए के अंदर बीटेक के बाद कोई बच्चा जनरल मैनेजमेंट और बिजनेस वाली साइड पे जा सकता है, और अगर एमटेक कर लेता है तो वो इंजीनियरिंग की कोर फील्ड्स के अंदर जा सकता है। उसके बाद किसको चूज करनी चाहिए एमबीए और किसको चूज करनी चाहिए एमटेक, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर कोई बच्चा एमबीए परस्यू करना चाहता है तो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए इंडस्ट्री के अंदर और बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर, इंटरेस्ट उसका होना चाहिए फाइनेंस के अंदर, बैंकिंग के अंदर, कंसल्टेंसी के अंदर और एचआर के अंदर और मार्केटिंग के अंदर, अगर इन फील्ड्स के अंदर वो जाना चाहता है तो। उसके बाद उसकी एक फैसिनेशन होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए, मैनेजमेंट वाली फील्ड के लिए। उसके अंदर ऑल्सो फैसिनेशन होनी चाहिए या एक कीन इंटरेस्ट होना चाहिए कि कॉर्पोरेशन जिसमें भी वो सर्व कर रहा है उसको अंदर वो अच्छा सा परफॉर्म कर सके या अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू अपनी कोई कंपनी या स्टार्टअप स्टार्ट करे। स्किल्स होनी चाहिए नेटवर्किंग की एंड सोशलाइजिंग की, और ही शुड बी विलिंग टू शिफ्ट फ्रॉम टेक्नोलॉजी टू मैनेजमेंट फील्ड। तो अगर किसी बच्चे को बीटेक के बाद लगता है कि अब उसको टेक के अंदर अपना करियर नहीं बनाना और मैनेजमेंट के अंदर आना है तो उसके लिए एमबीए बेस्ट है। लेकिन अगर मैं एमटेक के बारे में बात करूं तो अगर आपकी अमेजिंग टेक्निकल स्किल्स है और उसको आप और ग्रूम करना चाहते हो और एनहांस करना चाहते हो,
या आप फ्यूचर के अंदर हायर एजुकेशन पीएचडी एकेडमिक लेवल्स के अंदर जाना चाहते हो, आप करियर बनाना चाहते हो अपना एज अ टीचर या प्रोफेसर, या इंटरेस्टेड हो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर, या इंटरेस्टेड हो आप कोर टेक की एंड इंजीनियरिंग की जॉब्स की जहां हाईली स्पेशलाइज्ड बच्चों की रिक्वायरमेंट है, यानी कि ऐसी इंजीनियरिंग की जॉब जहां पे हाईली जो क्वालिफाइड है, हाईली स्पेशलाइज्ड है, जिन्होंने एमटेक करी है, उन जॉब्स के अंदर जाना चाहते हो तो एमटेक की फील्ड आपके लिए बेटर रहेगी। अगर फ्रेंड्स मैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के बारे में बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर कहीं ना कहीं एमबीए थोड़ा सा बेटर है एमटेक से, बिकॉज द अमाउंट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आपको जो एमबीए में मिलेंगी वो बहुत ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा डाइवर्स होंगी। फॉर एग्जाम्पल आप फाइनेंस एंड बैंकिंग में जा सकते हो, इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट के अंदर जा सकते हो, कंसल्टेंसी के अंदर जा सकते हो, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, प्राइवेट इक्विटी, डेटा एनालिटिक्स, एंटरप्रेन्योरशिप में आप स्टार्टअप भी कर सकते हो, मार्केटिंग मैनेजर, एचआरएम मैनेजर, सप्लाई एंड लॉजिस्टिक, आप आईटी के अंदर भी एमबीए कर सकते हो। इसके अलावा इंटरनेशनल बिजनेस के अंदर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर भी जा सकते हो। तो यानी कि जितनी भी मैनेजमेंट रिलेटेड लाइंस हैं, जितनी भी मैनेजमेंट रिलेटेड फील्ड्स हैं, हर जगह आपको एमबीए के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपन हो जाती है। वेयर एज अगर मैं एमटेक के बारे में बात करूं तो एमटेक करने के बाद एक आप एकेडमिशियन बन सकते हो, प्रोजेक्ट एसोसिएट बन सकते हो, आप गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर भी जा सकते हो, आईटी सेक्टर के अंदर जहां हाईली स्पेशलाइज्ड इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट होती है वहां पे भी जॉब ले सकते हो, कॉर्पोरेट जॉब आपको मिल सकती है, टेस्टिंग, इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस के अंदर आप जा सकते हो, प्लानिंग, प्रोडक्शन, एक्सपेरिमेंटेशन और कोडिंग, इन सारी ही अपॉर्चुनिटीज ये आपको मिल सकती है एमटेक करने के बाद। अगर फ्रेंड्स हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आए किस बच्चे को एमटेक करना चाहिए या किस बच्चे को एमबीए करना चाहिए, इसके ऊपर थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप एमटेक करते हो किसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर तो आप इनवैल्यूएबल हो जाते हो फॉर दैट कंपनी और आपकी प्रोफाइल उस फील्ड के लिए बहुत ज्यादा ग्रूम हो जाती है। बट अगर आप एमबीए करते हो ऑन दी अदर हैंड तो आपको एक टोटली डिफरेंट बिजनेस पर्सपेक्टिव मिलता है जो कि काफी ब्रॉडर और डाइवर्स होता है स्कोप के अंदर। सो सिंपल सी बात यह है कि अगर आपको सब्जेक्ट बहुत पसंद है जिसके अंदर आपने बीटेक करी है और उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन करना चाहते हो और आप एकेडमिक्स की साइड पे जाना चाहते हो या कोर इंजीनियरिंग की जॉब्स के अंदर जाना चाहते हो तो आपको एमटेक करनी चाहिए। ऑन दी अदर हैंड आप जनरलाइज करके अपना स्कोप वाइडर करना चाहते हो और मैनेजमेंट फील्ड के अंदर आना चाहते हो तो एमबीए आपके लिए बेटर है। अगर फ्रेंड्स मैं बात करूं अर्निंग पोटेंशियल के बारे में तो अर्निंग पोटेंशियल अगर हम देखें तो एमबीए की कहीं ना कहीं थोड़ी ही स्लाइटली बेटर होगी एमटेक से, बट एट द एंड ऑफ द डे ओनली थिंग दैट मैटर्स इज कि आपका इंटरेस्ट कहां पे है। अगर आप इंजीनियरिंग की कोर स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हो तो एमटेक है, और अगर आप जनरल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट फील्ड के अंदर आना चाहते हो तो आपके लिए एमबीए है। तो फ्रेंड्स ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर जिसके अंदर हमने एमबीए और एमटेक के डिफरेंस को समझने की कोशिश की और इसके बाद आपको थोड़ी क्लैरिटी भी मिल गई होगी कि आपको बीटेक के बाद एमबीए करनी चाहिए या एमटेक करनी चाहिए। प्लीज हमारे साथ इंस्टाग्राम पे जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आप पेनड्राइव कोर्स में या किसी क्रैश कोर्स में एनरोल करना चाहते हो तो ये हमारी वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको कंप्लीट डिटेल्स मिल जाएंगी और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।